आज हम सब फिर सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत है ना, हम सब है ना अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रॉस अमाउंट है ना, नेट अमाउंट, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक डेटा बना लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे हेडिंग्स दिया है, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे आइटम्स का नाम दे दिया है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रॉस अमाउंट, जैसे CGST है ना, SGST, नेट अमाउंट, इस तरह से हमने हेडिंग्स मेंशन किया है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप किसी शॉप में काम कर रहे हो, या मान के चलिए कि हमारे पास है ना किसी दुकान में हम काम करें या किसी कंपनी में, तब वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट सेल हुआ है ना, तो अब यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी में सेल हुआ है ना। अब जैसे कि हम बात करेंगे, ये जो आइटम है CPU, ये 10 पीस सेल हुआ है, लेकिन एक पीस का कीमत है 12,000 रुपया है ना। तो हमें ये जानना है कि 10 पीस का कीमत कितना आएगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसका टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट कितने हुआ 10 पीस का, क्योंकि एक पीस का 12,000 है, तो 10 पीस का कितना आएगा। तो चलिए हम आपको इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल है ना। अब जो डिस्काउंट मतलब ये जो क्वांटिटी है और ये जो रेट है, तो अमाउंट जो निकलेगा वह एक पीस का पर रहा है 12,000, तो 10 पीस का निकालना है, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वांटिटी का जो वैल्यू है, देख सकते हैं सी नंबर कॉलम और रो नंबर 2 में है, तो हम यहाँ पे सेलेट्स क्या लेंगे, C2, मल्टीप्लाई का सिंबल यानी आस्टिक का सिंबल लेंगे, और क्वांटिटी का रेट का सेलेट्स देख सकते हैं कहाँ है, D नंबर कॉलम और रो नंबर 2 में है, तो हम यहाँ पे ले लिए D2। और अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। अब एक का निकल के आ गया है, अब सभी का जानना है, तो आपको क्या करना है, इस पे या तो आप डबल क्लिक कीजिए तो निकल के आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल ड्रैग करके ही आप निकाल सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम सब क्या करेंगे, अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट की, है ना। तो डिस्काउंट हमको मान के चलिए कि सभी पे 5% का डिस्काउंट दिया गया है ना, या 10% का दिया गया है, ये जो भी है वो हम निकालना चाहते हैं कि डिस्काउंट कितना है ना, कैलकुलेट होके आएगा। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट जो निकलता है वो अमाउंट के ऊपर निकलता है, किसके ऊपर निकलता है, अमाउंट के ऊपर। तो हमें देखना है कि अमाउंट का जो सेल एड्रेस कहाँ है, तो E नंबर कॉलम और रोल नंबर 2 में है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल है ना, अमाउंट का सेल एड्रेस E नंबर कॉलम रोल नंबर 2 A2 है ना, और कितना परसेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई 5% निकालना है, तो 5, और बट्टा क्या करना है, भागा 100 कर देना है, समझे। और हम कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 5% जो है ना, 1,20,000 का जो है 6,000 रुपया कैलकुलेट होके आया। अब सबका जानना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो निकल के आ जाएगा, समझे। या आप क्या करते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए तो कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको डिस्काउंट निकालने के लिए हमने आपको बताया, लेकिन अब क्या होगा कि सभी पे अलग अलग मान के चलिए कि डिस्काउंट आपको दिया गया, तब आप क्या कीजिएगा। तो अलग अलग डिस्काउंट दिया गया, तब वहाँ पे हमको सबका अलग अलग डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा, तो फिर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तब यहाँ पे एकमुश्त सभी के लिए 5% ही डिस्काउंट देना पड़ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल है ना, और अमाउंट का सेल से E2 और मल्टीप्लाई ले रहे हैं, या तो आप 100 ले लीजिए और परसेंटेज का सिंबल दे दीजिए, या आप यहाँ पे मतलब ये पहले मल्टीप्लाई है ना, और बट्टा 100 कर दीजिए, है ना। तो हम यहाँ पे E2 मल्टीप्लाई 5/100 करके एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो निकल के ये 6,000 जो आया है, एक मुश्त सभी का 5% ही कैलकुलेट होकर आया है, इसका भी 5%, इसका भी 5%, देख सकते हैं यहाँ पे सबका 5% ही डिस्काउंट निकल के आया, लेकिन सभी का अलग अलग निकालना हो तो क्या करेंगे। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पे कॉलम लाना चाहते थे, कॉलम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे इस हेडिंग्स पे जैसे क्लिक किया F वाले कॉलम पे, है ना, तो आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ है ना कीबोर्ड का प्लस बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक कॉलम क्या हो चुका है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, है ना,
या मीन हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आई मीन सभी के लिए अलग अलग डिस्काउंट हम सेट करने के लिए कॉलम इंसर्ट कराया और उसका हेडिंग दे दिया परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का। अब यहाँ पे जैसे इस पे 5% का डिस्काउंट हमें करना है, इस पे 2% का, इस पे 4% का, इस पे 7, इस पे 10, है ना। और अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। तो अलग अलग परसेंटेज हमने मेंशन कर दिया। अब हमें डिस्काउंट निकालना है तो अमाउंट के ऊपर ही निकलेगा। तो अमाउंट का सेलेस क्या है, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करिए इक्वल और अमाउंट का सेलेस ई नंबर कॉलम रो नंबर 2 E2 मल्टीप्लाई। अब वहां पे हम सबका 5% एक मुश्त निकाल रहे थे तो हम 5 अपना मन से डाल के बट्टा 100 करके एंटर कर रहे थे तो सबका 5% कैलकुलेट होकर आया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें कि सभी के लिए हम अलग अलग डिस्काउंट जो है हम सेट किए हैं। तो कौन से कॉलम में सेट किए हैं, तो F नंबर कॉलम में हमने सभी के लिए अलग अलग परसेंटेज है ना डिस्काउंट का सेटअप किया है। तो देख सकते हैं F नंबर कॉलम और रो नंबर 2 में है इसका वैल्यू, है ना। तो हम यहाँ पे F2 ले लेंगे, समझे, और बट्टा अब क्या करेंगे 100 कर देंगे, समझे। अब एंटर जैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 5% कैलकुलेट होके आया है डिस्काउंट। अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप रखते तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसका 2% निकल के आया, इसका 4%, है ना, इसका 7% और इसका जो है 10% कैलकुलेट होके निकल के आया है। तो इस प्रकार जो है हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस अमाउंट की। तो ग्रॉस अमाउंट क्या, तो आपको अमाउंट में से क्या करना है, डिस्काउंट को घटा देना। तो जैसे कि हमें अमाउंट में से डिस्काउंट घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल, है ना, अमाउंट का सेल एड्रेस लेते हैं और माइनस करेंगे। तो अमाउंट का सेल एड्रेस इक्वल E2 माइनस, और जिसमें डिस्काउंट निकला है तो जी डिस्काउंट किसमें अभी निकाले हैं, जी नंबर कॉलम रो नंबर 2 में निकाले हैं, है ना। तो G2 क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है F नंबर में, लेकिन डिस्काउंट का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है वो जी नंबर कॉलम रो नंबर 2 में आया था। G2 लेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अमाउंट में से डिस्काउंट क्या हो गया, माइनस हो चुका है। और यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है ये हम इसे कह सकते हैं ग्रॉस अमाउंट या नेट अमाउंट कह सकते हैं, समझे। लेकिन हम नेट अमाउंट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको आगे और भी GST वगैरह भी कुछ कैलकुलेट करना है, तो सभी को जोड़ करके यहाँ पे नेट अमाउंट दर्शाएंगे। नहीं तो आप ये नहीं निकालते तो आप इसको नेट अमाउंट दिखा सकते थे, समझे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमको इस सब पे 2-2% का क्या करना है, GST, SGST और CGST के रूप में हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो वैसे ही है जैसे कि आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल। अब यहाँ पे जो अगर हम GST निकालें तो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर निकालें, किसके ऊपर, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। तो ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस क्या है, H नंबर कॉलम रो नंबर 2 S2 और मल्टीप्लाई कितना परसेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम दे रखे हैं ऑलरेडी 2.5, तो हमको 2.5 लेना है ना, और बट्टा क्या करेंगे 100 करके और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5% यहाँ पे GST CGST निकल के आ गया है। फिर यहाँ पे SGST भी 2% निकालना है, तो इक्वल ग्रॉस अमाउंट का सेल एड्रेस S2 मल्टीप्लाई कितना परसेंट 2.5, है ना, और बट्टा क्या करेंगे 100 और एंटर कर देंगे तो इसका SGST भी कैलकुलेट होके आ गया है। अब डबल क्लिक कीजिए, निकल के आ गया है। अब यहाँ से हम बात करें नेट अमाउंट की, है ना। तो नेट अमाउंट हमें जानना है, तो नेट अमाउंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, तो यहाँ पे इक्वल, है ना, और जो आपका ग्रॉस अमाउंट आया है CGST है SGST ये सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल S2 प्लस I2 प्लस J2 और हम क्या करेंगे अब एंटर बटन प्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निकल के आया है ये, है ना, नेट अमाउंट निकल के आ गया है। तो इस प्रकार जो है हम कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया। तो ये है हमारा, है ना, नेट अमाउंट। अब हम ये जानना चाहते हैं टोटल अमाउंट कितना है ना, टोटल अमाउंट कितना आया है। तो टोटल सभी को जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, सम फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़े थे, है ना। तो इक्वल SUM सम कर लेंगे, ब्रैकेट ले लिए, है ना, और रेंज लेना है कहाँ से कहाँ तक, तो K नंबर रो कॉलम और रो नंबर 2 से K2 से लेके कहाँ तक लेना है, तो यहाँ पे K6 तक लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा, है ना, निकल के, है ना, आ गया है। समझ में आया। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अगर हमको ये जानना है कि टोटल SGST 2.5% अकॉर्डिंग टोटल पे कितना लगा है, टोटल का जाना है तो इक्वल, है ना, SUM सम ब्रैकेट लिए और यहाँ से ये सभी को सेलेक्ट करके, है ना, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल SGST आ गया। फिर यहाँ पे टोटल CGST जाना तो इक्वल, है ना,
एस यू एम सम ले लिए, ब्रैकेट ले लिए, है ना। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो देखिए टोटल CGST भी कैलकुलेट होके आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते, दिखा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैलरी, है ना, मतलब पैरोल तैयार करना। तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको पैरोल वगैरह भी तैयार करना होता है, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह, आई मीन सैलरी कैलकुलेट करना होता है, समझे ना। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं आया, उधर क्लास ले रहे होंगे, उधर जाके देखिए। अच्छा